Okay, so hello everyone, this is Akshay and today we're going to solve this question of man encoding. It's a hard carry question. समझने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये खुद एक बड़ा एल्गोरिदम है, राइट? तो पहले से कुछ प्रीडिक्टेड आपको पता हो min heap, max heap एंड प्रीवियस डेटा सेट कैसे यूज करते हैं एंड कुछ कुछ चीज़ें, तो ये चीज़ें समझने में आसान हो जाएंगी, राइट? तो क्वेश्चन को फटाफट अपने टैब पे खोलते हैं एंड देन वी मूव अहेड, राइट? क्वेश्चन में क्या लिखा है उस चीज को हाईलाइट करते हैं. वी बीन गिवन स्ट्रिंग एस और डिस्ट्रिंग कैरेक्टर्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी. मतलब हमारे पास एक स्ट्रिंग है यहाँ पर, राइट? और हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी दूसरे एरे में दे रखी है फ्रीक्वेंसी में, राइट? वी नीड टू बिल्ड द हफमैन ट्री एंड रिटर्न ऑल द हफमैन कोड्स इन द प्री ऑर्डर ट्रैवल्स, राइट? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, हमें प्री ऑर्डर में रिटर्न करना है. सो व्हाइल मर्जिंग इट टू नोड्स हैव द सेम वैल्यू, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए अलग सा एक सेक्शन ऑफ कोड लगेगा फॉर हैंडलिंग इट. देन द नोड व्हिच अकर्स एट द फर्स्ट विल बी टेकन ऑन द लेफ्ट. मतलब अगर कोई दो कैरेक्टर्स की वैल्यू सेम है, जैसे यहाँ पे लेट्स से बी और सी है, राइट? तो हम जब ट्री बनाएंगे तो क्योंकि बी की जो इंडेक्सिंग है वो कम है सी से, तो हम उसे पहले लेफ्ट में रखने की कोशिश करेंगे, राइट? तो इंडेक्स भी यहाँ पे हमें ट्रैक करना पड़ेगा. तो ठीक है यार, अब समझते हैं कि हफमैन एन्कोडिंग क्या है, क्यों है, कैसे है, राइट? इसका बाय डेफिनेशन पे यही मतलब होता है कि टू प्रोवाइड शॉर्टर कोड्स टू द मोर फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर्स, राइट? तो एक बार इसका एक्चुअल डेफिनेशन देख भी लेते हैं. देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है. एक ही हमें याद रखने की जरूरत है. RDX to assign variable length codes to input characters. Length of the codes are based on the frequency of characters, right? ये इसका होल आइडिया है. ये क्यों है, प्रॉब्लम क्या थी कि हमें ये बनाना पड़ा, वो एक बार समझ लेते हैं. तो वापस टच स्क्रीन में आओ, ठीक है? तो अभी तक जितने कैरेक्टर्स हैं हमारे पास 127 कैरेक्टर्स, जिसको हम एसकाई वैल्यूज बोलते हैं, राइट? और इसको आप इस पे करोगे कन्वर्ट 127 को 2 की पावर पे, तो 2 पावर 7 होता है, राइट? दैट मीन्स टू स्टोर अ कैरेक्टर लेट्स से ए, राइट? यहाँ पे 7 बिट सिस्टम का यूज किया गया है. 0 को भी 7 बिट में यूज कर रहे हैं एंड ईच एंड एवरीथिंग. तो मतलब कि सारे कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए 127 इंटू 7 बिट्स का यूज किया गया होगा, राइट? तो अभी भी ठीक है, अभी भी नहीं, मतलब कि फिर क्या दिक्कत क्या है इसमें? तो फिर देखो हमारे पास जो इनपुट टेस्ट केस है क्या, ए बी सी डी है, राइट? दीज आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 10 35 3 एंड 2, राइट? अगर हम इसी सिस्टम के थ्रू जाएं जो कि 7 बिट्स यूज करता है, तो फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 100, मतलब टोटल कैरेक्टर्स आई नीड टू स्टोर which is given to me as input, वो 100 हो गया, राइट? तो 100 इंटू 7 होता है 700, राइट? बट क्वेश्चन इज कि क्या हम इसे और लेस लेंथ ऑफ कोड में कर सकते हैं? तो मैं कहता हूँ कि चलो, हमें नहीं मतलब है कि 127 कैरेक्टर्स, 127 एस की वैल्यूज है. हमको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें सिर्फ यही इतने से ही कैरेक्टर्स हैं, राइट? और मेरे को मिनिमाइज करना है लेंथ ऑफ कोड्स फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, राइट? तो मैं बोलता हूँ अच्छा सिर्फ इतने ही कैरेक्टर है, तो ABCDEF है, राइट? तो हम 3 बिट सिस्टम पे जाते हैं, बस यूनिक ही करना है ना, 3 बिट सिस्टम को फॉलो करते हैं. तो ये 0 बन जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड 5 अभी भी यूनिक ही है, राइट? तो अब मेरे को कितने लगे, मैं 3 बिट सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 100 समेशन फ्रीक्वेंसी है, तो 100 इंटू 3 300 बिट्स, राइट? तो हम 700 से 300 पे आ चुके हैं. बट द क्वेश्चन इज क्या हम और रिड्यूस कर सकते हैं? कर सकते हैं. तो कैसे कर सकते हैं? एंड दैट व्हाट हफमैन एन्कोडिंग आंसर्स अस, राइट? तो कैसे कर सकते हैं इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं. एल्गोरिथम रिमेन सेम, आइडिया रिमेन सेम कि जो बड़ा है, जिसकी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी बड़ी है, उसको शॉर्टर कोड्स दो, राइट? क्योंकि लेट्स से देखो 50 है, राइट? और बाकी है लेस फ्रीक्वेंसी 2 है. अगर आप इस 50 को ही 7 बिट लेट्स से दे दोगे, फॉर एग्जांपल 7 बिट दे दोगे, तो 50 इंटू 7 बहुत ज्यादा हो जाएगा. बट अगर आपने बड़े वाले को ही छोटा कम वैल्यू दिया, राइट, और छोटे वाले को बड़ा दे दिया, तो ओवरऑल जो आपका वैल्यूज होगा, वो कोड्स का जो वैल्यू होगा वो कम होगा. वही हमें मिनिमाइज करना है, उसे हमें मिनिमाइज करना है, कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट? तो यूज क्या करेंगे यहाँ पे? देखो शॉर्टर कोड्स, हमेशा बार बार बोल रहा हूँ, शॉर्टर कोड्स चेक करना है या मैक्सिमम कोड्स. तो डेटा सेक्शंस में आपने बहुत बार ये टॉपिक यूज भी किया होगा, मिन हीप एंड मैक्स हीप, राइट? तो यहाँ पे हम वही यूज करने वाले हैं. एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल सा है, स्टेप्स बहुत सिंपल से हैं. इंसर्ट ऑल द कैरेक्टर्स विद फ्रीक्वेंसी इन मिन हीप, ठीक है? सेकंड स्टेप, उस मिन हीप में से अब 2 ऐसे कैरेक्टर को बाहर निकालो जिसकी सबसे स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी है. मिन हीप ही क्यों यूज किया? क्योंकि यार हीप में हिपिफाई का एल्गोरिथम होता है, इनबिल्ट होता है, वो खुद ब खुद ही अरेंज कर लेता है अपने आप को कि कौन सा छोटा है, छोटे से लेकर के मैक्सिमम तक. मिन हीप करोगे तो, और उसमें से पोल करोगे तो गेट द मिनिमम. मैक्स हीप में अगर पोल करोगे तो गेट द मैक्सिमम, राइट? सो टेक टू मोस्ट स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी, और हमें इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है, बाइनरी ट्री बनाना है, राइट? तो लेफ्ट में जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, लेट्स से F1, तो लेफ्ट विद फ्रीक्वेंसी F1 ये इसका लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा. राइट विद फ्रीक्वेंसी F2 इसका राइट चाइल्ड हो जाएगा, और इसका पेरेंट होगा a node which has the combination, which has the summation of both the frequencies from its left and right child, that is F1 and F1 plus F2. अभी भी हमें इसका एक ड्राई रन कंप्लीट करना होगा टू फुली अंडरस्टैंड इट. सो लेट अस कंप्लीट अ ड्राई रन नाउ. तो ठीक है, हम किसके साथ करते हैं? एमसी टेस्ट के साथ करते हैं, जो हमारा पहले टेस्ट केस था. सो ABCDENF, राइट? सो लेट मी पॉज द वीडियो एंड राइट द टेस्ट. तो ये है हमारे पास. हम क्या करेंगे, अब ये मिन हीप है, ठीक है? तो हमने 2 को पोल करना है शॉर्टेस्ट को. तो पहले 2 पोल होगा, फिर 3 पोल होगा, राइट? तो हम यहाँ पे ये बनाएंगे F
कैरेक्टर एफ फ्रीक्वेंसी 2 एंड कैरेक्टर ABCD कैरेक्टर E फ्रीक्वेंसी 3 और 3 क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ा है तो इसको राइट चाइल्ड बनेगा और यहाँ पे एक इसका पेरेंट नोड होगा जिसके पास वैल्यू होगा द समेशन ऑफ बोथ द फ्रीक्वेंसीज दैट इज 3 + 2 5। ठीक है, ये हो गया। इसमें हमने एक नया नोड ऐड किया तो यहाँ पे लेट्स से हम नोड लिख दे रहा हूँ मैं, नोड विद 5 ऐड हो गया। इन द नेक्स्ट कॉल द नेक्स्ट टू द स्मॉलेस्ट वन विल बी पुल आउट, तो उसमें क्या होगा, ये पुल आउट होगा और ये पुल आउट होगा, राइट। तो ये हमारे पास पहले से है d = 5, राइट। तो हम यहाँ पे एक और सेल बनाएंगे विथ d सेइंग द फ्रीक्वेंसी एज 5। ये दोनों इसके चाइल्ड होंगे और इसका पेरेंट, ये दो चाइल्ड होंगे लेफ्ट एंड राइट और इसका पेरेंट होगा द फ्रीक्वेंसी समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी दैट इज 5 + 5 × 10। और हम यहाँ पे इस हीप में n एक नया नोड पुश कर देंगे लेट्स से n2 जिसकी वैल्यू है 10, राइट। अगेन हम स्मॉलेस्ट वाले को पुल आउट करेंगे एंड दिस टाइम इट वुड बी अगेन दिस n2 10 एंड दिस b10, राइट। तो b n2 10 is already there. I will make another node that is b10 and I will make a parent of it with the summation of the frequencies, that is this cell will hold the value of 20, right? ठीक है, then I will push the another node, let's say n3 20. Another next to smallest will be pulled out, that is this 20 and this 30 would be pulled out. And क्योंकि 30 है राइट, तो हमें उसका राइट चाइल्ड बनाना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 and the character was C and इसका एक पेरेंट होगा which has the summation of the frequency that is 50, right? यही होगा। and हम वापस से एक n4 node push करेंगे with the value 50. Now the next two smallest is again n4 is 50 and then A is also 50, right? So I'll make a node again with the value A frequency 50 and I'll make a parent, the summation of the frequency is 100, right? ये इसका हुआ हफमैन ट्री, राइट। बट द थिंग इज कि हम ये कैसे पता करें कि जैसे कि हमने बिट सिस्टम कैसे पता करेंगे कि कौन सा क्या है। तो क्वेश्चन ने बोला था प्री ऑर्डर करना है, राइट। तो प्री ऑर्डर तो करेंगे ही, बट क्या करते हैं यूनिक कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या कर लेते हैं कि लेफ्ट चाइल्ड को हमेशा 0 से लिख देते हैं, कोई भी लेफ्ट चाइल्ड हो 0 0 0, राइट को हमेशा 1 से लिख देते हैं 1 1 1 1 1, राइट। मतलब अगर मेरे को अगर ए को बोलना है कि ए की वैल्यू क्या है, राइट, तो मैं इस पाथ को कंसिडर करूंगा, तो 0 है तो मैं 0 लिख दूंगा। मैं आपसे पूछेगा बी की वैल्यू क्या है, तो बी कहाँ है, बी को मैं ढूंढूंगा, बी यहाँ पर, राइट। तो उस पाथ के लिए जाने के पहले मैं आ जाऊंगा 1 1 फिर 0 फिर 0, तो 1 0 0 इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। सी का सिमिलरली क्या हो जाएगा, सी के लिए 1 1 हो जाएगा। डी के लिए क्या हो जाएगा, डी के लिए यू विल हैव 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, राइट। फिर ई के लिए क्या हो जाएगा, तो try to complete this the steps yourself and then it will be good for you to get a good grasp. E के लिए क्या हो जाएगा, E के लिए पाथ फॉलो करेंगे 1 0 1 0 1 1 1 1, राइट। सो 1 0 1 1 1 एंड F के लिए क्या हो जाएगा 1 0 1 1 0, राइट। अब देखो कि यहाँ जो बिट्स हमने यूज़ किए हैं वो कितना है, तो ये बिट यहाँ पे हुआ 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 5 एंड 5, राइट। और टोटल बिट्स कितने, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, तो 1 × 50 3 × 10, सो इट वुड बी 50 30 एंड इसका फ्रीक्वेंसी क्या था सी का, इट वाज 30, राइट। सो इट वुड बी 60, देन 4 × 5 इट वुड बी 20, 5 × 3 that would be 15 and 5 × 2 that would be 10, राइट। तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज है बेसिकली जो हमने यहाँ पे मिनी हीप में पुश किया था, राइट। इसको आप अगर सम करोगे वी सम इट, तो क्या निकल के आएगा 185, राइट। तो सबसे पहले हम 700 के लेंथ पे थे, देन हम 300 के लेंथ पे आए जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस, फिर हम 185 पे आ गए। दिस द शॉर्टेज, इससे नीचे नहीं जा सकते हैं, दैट इज व्हाट गारंटीड बाय द हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम। ये एक ग्रीडी अप्रोच है विच सिंपली सेज कि हायर फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर को लोअर बिट से साइन करो, राइट। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस वन। नाउ वी नीड टू लाइव कोड दिस सॉल्यूशन, सो लेट्स गेट रेडी एंड ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ एज वेल। एंड कोड करने से पहले जो गिवन टेस्ट केस है उसको ड्राई रन कर लो अच्छे से, एक बार और समझ में आ जाएगा, राइट। एंड जो मैंने इंडेक्सिंग की बात करी थी यार, उसको हमें ट्रैक करना है, तो उसी से हमारा फाइनल कोड कंप्लीट होगा, ठीक है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले लेट मी कम बैक टू माय कोड एडिटर। तो हमें एक कस्टम डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो जिसके पास हमारा डेटा स्टोर करे, इंडेक्स स्टोर करे, लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर स्टोर करे, राइट। बेसिकली एक ट्री का नोड चाहिए हमें, तो हम एक नोड बनाएंगे दैट इज
क्लास नोड, राइट। इनके हमें क्या क्या चाहिए, इन डेटा चाहिए, इन इंडेक्स चाहिए टू ट्रैक द मिनिमम, सो नोड लेफ्ट एंड राइट, करेक्ट। अब कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं, सो इंट डेटा कॉमा int idx, then we have this dot data is equals to data, and this dot idx is equals to idx, and then we assign our left and right pointers to null, so left and right is equals to null, ठीक है। we come back here into our this thing, and हमें यहाँ पे priority queue चाहिए जो min heap चाहिए, तो यहाँ पे custom सॉर्टिंग लगेगी हमें, एंड कस्टम सॉर्टिंग को दो तरीके से लिख सकते हो यार, एक तो तुम्हारा कंपेरेबल इंटरफेस होता है जिसको कंपेयर टू के फंक्शन को ओवरराइड करो, एंड दूसरा लैम्डा एक्सप्रेशन, राइट। सो आई एम गोना से प्रायोरिटी क्यू, राइट, एंड इसका टाइप हो जाएगा नोड, पी क्यू इज इक्वल्स टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, राइट। एंड यहाँ पे हमें एक लैम्डा एक्सप्रेशन चाहिए, तो हम सबसे पहले दो इंस्टेंस पास करते हैं, यहाँ पे एक एरो डालेंगे एंड लिखेंगे। अब हमें देखो यहाँ पे कस्टम कंप्यूटर कैसे चाहिए, सिर्फ डेटा के बेसिस पे नहीं चाहिए, मिन हीप चाहिए, हमें लोएस्ट चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे अगर मैं सिंपली लिख दूँ रिटर्न ए डॉट डेटा माइनस बी डॉट डेटा, राइट, तो ये ऑलरेडी मिन हीप बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेटा, बट हमारे नोड में दो पार्ट है, डेटा भी इंडेक्स भी। अगर डेटा लोअर है तो उसको पॉप करो, लेकिन अगर डेटा सेम है तो जिसका इंडेक्स लोअर है उसको पॉप करो, राइट। तो मतलब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एक कि इफ a dot data is equals to b dot data, then we return a dot idx minus b dot idx, ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में दे देगा, a कॉमा b है, a माइनस बी लिखा दो, राइट। जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग पर्पस मैं आपको बता रहा हूँ। अब वैसे ही अगर a कॉमा b आपको डिसेंडिंग चाहिए था, राइट, मैक्स ही बना था, तो b माइनस ए लिख देते, और यहाँ भी b माइनस ए लिख देते, तो इससे क्या होता है, मैक्स ही बन जाता है। जो डेटा बड़ा है पहले वो दो पॉप होते, और अगर डेटा सेम है तो फिर हाईएस्ट इंडेक्स वाला पॉप होता है, या फिर वाइस वर्सा, जो भी आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, राइट। और दैट मेक सेंस। फिर अपना ये हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर लेंगे विद द सेमीकोलन, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये सारे फ्रीक्वेंसीज को the characters with the frequencies we need to push it in the priority, right? So I'm gonna say insert, I'm gonna use a for loop is equals to I equals to 0, I less than f dot length I plus plus, right? I'm gonna say pq dot add new node f of I comma the index, the frequency and the index, करेक्ट। अब हमारे पास एक एच केस भी होगा जिसमें अगर पूरे फ्रीक्वेंसी एरे में से एक ही एंट्री है, राइट। सो दैट मीन्स कि हमें एक ही एंट्री कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके व्हाट इज से जीरो, एक ट्री में बस एक रूट नोड ही बचेगा, तो जीरो को ऐड करो और खत्म करो, राइट। सो आई एम गोना जस्ट से अरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, राइट, आंसर इज इक्वल्स टू न्यू array list, right, and answer dot add 0 and return answer, ठीक है। so मैं कह देता हूँ वन बेस केस, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि पूरा कोड दिखे, ठीक है। now we will be building our tree, so build the Huffman tree लिख देता हूँ, Huffman tree, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपन अब हमने क्या बस पोल कर रहे थे, कब तक पोल करते हैं जब तक हमारा पीक्यू का साइज खत्म ना जाए। सो वाइल pq डॉट साइज इज ग्रेटर देन 1, दिस इज एज गुड टू से कि जैसे हम लेवल और ट्रैवर्सल करते हैं ट्री का, वैसा ही सिमिलर कोड होने वाला है। तो अपन करेंगे नोड लेफ्ट इज इक्वल्स टू pq डॉट पोल, एंड सिमिलरली आई एम गोना पोल द राइट साइड, so again the same thing, we'll just rename the variables, right is equals to pq dot pool, I'm going to make a new node parent, right, and उसमें डेटा क्या होगा, so new node I'm going to say left dot data plus right dot data, that's it। and in this thing index की वैल्यू क्या होगी यार, तो जो दोनों में से लेफ्ट और राइट चाइल्ड का जो इंडेक्स है उनका जो मिनिमम इंडेक्स है वो हमें पुश करना होगा। सो मैथ डॉट मिन कॉमा लेफ्ट डॉट idx कॉमा राइट डॉट idx, राइट।
and a semicolon, and this marks the end. फिर ये while loop यहाँ end हो रहा है. Now I'm gonna say कि ये जो parent अभी बना हमारा, उसके जो left pointer है वो left child को कर दो, and parent dot right is equals to right कर दो, correct? And that is it. And pq dot add parent. तो ये अपना Huffman tree यहाँ पे build हो जाएगा with the minimize index and the minimize number of bits used. अब हम लास्ट में क्या करेंगे कि बस अपने रूट को पोल करेंगे. सो नोड रूट इक्वल्स टू pq dot poll, राइट? एंड वी गोना मेक अ array list. तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बाहर बना लेता हूँ ताकि आई नॉट हैव टू मेक इट अगेन. तो ये हो गया. You're gonna make a array list is already declared and I'm gonna call a pre-order function quickly. इसने बोला है कि प्री ऑर्डर के हिसाब से सेव करो. तो जब हम लेफ्ट का रिकर्सिव कॉल लाएंगे, प्री ऑर्डर का मैं कोड नहीं बताऊंगा यार, बहुत बार कर रखा है हमने, जस्ट टू सेव द टाइम. तो जब हम लेफ्ट रिकर्सिव कॉल करेंगे तो हमेशा 0 ऐड करते जाएंगे, राइट रिकर्सिव कॉल करेंगे तो 1 ऐड करते जाएंगे, राइट? एंड एट लास्ट यू विल रिटर्न द आंसर. तो प्री ऑर्डर का कोड आप खुद से लिखोगे एंड मैं भी लिख के आपको एक कोड वॉक थ्रू दूंगा. सो देयर गोस द प्री ऑर्डर कोड. अगेन प्री ऑर्डर कैसे याद रखेंगे? प्री है, राइट? सो रूट लेफ्ट एंड राइट ऐसे होता है. तो पहले रूट नल है तो रिटर्न, एंड रूट को पहले प्रोसेस करो कि हम क्या चाहते हैं उसके साथ करना. इफ इट इज इक्वल टू नल और राइट इक्वल टू नल, देन डेफिनेटली if that is the case, मतलब एक ही सिंगल रूट, एक ही सिंगल नोड है, and s dot length equals to 0, then s equals to 0, answer dot add s, and we return it, right? That is it for this one. But if that is not the case, और सारे और लेफ्ट और राइट चाइल्ड प्रेजेंट, तो जैसे ही आप लेफ्ट रिकर्सिव कॉल करोगे तो 0 ऐड करते चलना है अपने करंट आंसर में, राइट कॉल करने के लिए 1 ऐड करते रहना. इसका रिकर्शन ट्री अगर आपको देखना, अगर आप पहली बार हाफमैन कोडिंग उठा लिया तो गलत है, वैसे नहीं करना चाहिए. हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, क्योंकि हाफमैन में जैसे ये सब चाहिए, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर होती है, सब पहले आपको पता होना चाहिए था. मतलब वो पाथ वैसा होना चाहिए बेसिकली. अगर वो पाथ आपके पास नहीं है तो सबसे पहला लिंक है डिस्क्रिप्शन में, हाउ टू स्टडी एंड व्हाट टू स्टडी, इसका कंप्लीट प्लेलिस्ट कॉमेडी प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया, वो आप देख सकते हो, राइट? दैट इज इट फॉर दिस वन. लेट्स हिट द सबमिट बटन. कुछ समझ में नहीं आया या फिर कुछ, तो कमेंट सेक्शन को कंस्ट्रक्टिवली यूज करो एंड आई ट्राई टू आंसर इट. बट ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं समझ में आया. अगर कुछ नहीं समझ में आया, फर्स्ट स्टेप यू शुड ड्राइन इट योरसेल्फ, राइट? हम सोच रहे थे, वो सोच रहे थे, ऐसा नहीं. एक बार ड्राइन करोगे तो आपको जरूर से क्लियर हो जाएगा. And that is it for this one. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye. Take care. Today's mark our more than 600 days of documenting my journey, not only in the coding section, but money, life, career, coding, family, everything. So I'm just documenting my journey through my software engineering lens, and so that I can give back to the community where I have also come from. So till then, keep learning, keep growing. Bye bye. Take care. Bye.